फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। जी हाँ दोस्तों, जो लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है वह क्या होता है, तो इसके जीवन चक्र के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं लिम्फेटिक फाइलेरिया क्या होता है। तो जो लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है एक परजीवी रोग होता है जो सूक्ष्म धागे के जैसे कृमियों की 3 प्रजातियों के कारण होता है। जो वयस्क कीड़े केवल मानव लसिका प्रणाली अर्थात जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसी पे यह रहते हैं, और लसिका प्रणाली शरीर के द्रव जो संतुलन को बनाए रखती है और संक्रमण से लड़ती है, तो आपको पता ही होगा। और फ्रेंड्स, जो माइक्रोफाइलेरिया होता है उसके जो कॉसेटिव एजेंट होते हैं अर्थात जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है वो 3 प्रकार के मॉस्किटो से फैलता है। तो सबसे पहला जो है उसे वाउचेरिया वैनक्रॉप्टी, दूसरा है ब्रूजिया मलाई एंड तीसरा है बी टिमोरी। तो ये 3 प्रकार के इसके वेक्टर होते हैं, तो कॉसेटिव एजेंट होते हैं जो फाइलेरिया को फैलाते हैं। और इसका जो 90% होता है वो सिर्फ का जो होता है वाउचेरिया वैनक्रॉप्टी के द्वारा फैलाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इस डायग्राम को। तो आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे हमारा फर्स्ट नंबर दिया है मॉस्किटो टेक अ ब्लड मिल्स। तो जब मॉस्किटो किसी ह्यूमन में ब्लड मिल्स टैग करता है लेता है तो उस समय जो L3 अर्थात जो स्टेज 3 के लार्वा होते हैं उसे स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स स्किन में इंजेक्ट किया जाता है तो वह जहाँ काटता है वहाँ से यह लार्वा हमारे जो मनुष्य होते हैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये वयस्कों में विकसित हो जाते हैं। और ये सेकेंड स्टेज जो होता है स्टेज नंबर सेकेंड पे फ्रेंड्स एडल्ट होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं। इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं और जो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे एडल्ट प्रोड्यूस एडल्ट बनते हैं और एडल्ट का जो साइज होता है वह जो मादा कीड़े होते हैं तो उनकी जो फीमेल ओम्स की 80 to 100 mm की लेंथ होती है और 0.24 to 0.30 mm की डायमीटर होती है। और वही मेल्स जो होते हैं वह 40 mm से 1 mm by 1 mm एडल्ट प्रोड्यूस माइक्रोफाइलेरिया मेजरिंग 244 से 296 माइक्रोमीटर और 7.5 to 10 माइक्रोमीटर होते हैं। और जो माइक्रोफाइलेरिया होते हैं वो लसिका और रक्त चैनलों में सक्रिय रूप से लसिका और रक्त के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे थर्ड नंबर तो ये हो गया हमारा स्टेज नंबर फोर्थ। तो जब फोर्थ में होता है फ्रेंड्स एक मॉस्किटो फिर से जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसका ब्लड को सकिंग करता है, चूसता है, तो उस समय जो फाइलेरिया के जो फाइलेरिया होते हैं जो इन्फेक्टेड वुमेन के या मैन के अंदर जो रहता है वह मच्छर के अंदर निगल लिया, मच्छर के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया को निगल लिया जाता है। इसके बाद जब वो अंतःग्रहण कर लेता है तो माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो अपनी जो पहचान होती है उसको खो देते हैं और उसमें कुछ मच्छर के मिड गुड के प्रोवेंट्रिकुलस और कार्डियक हिस्से के दीवार के माध्यम से काम करते हैं और वह कहाँ पहुँच जाते हैं थोरेसिक मसल्स पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं थोरेसिक मसल पे यहाँ आ जाते हैं, मिग्रेट होके थोरेसिक मसल तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद इसके आगे जब होता है तो वो लार्वा L1 स्थिति पे यहाँ विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स L1 स्थिति पे यहाँ आप देख रहे हैं स्टेज नंबर 6 होता है जिसमें L1 स्थिति होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ L1 से वहाँ जो L3 अर्थात जो स्टेज होता है वह तीसरा थर्ड स्टेज हो जाता है। जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वह इन्फेक्टिव स्टेज का नंबर थर्ड हो जाता है। वहीं से होने के बाद फ्रेंड्स तीसरे जो संक्रमण की अवस्था होती है, इसके बाद तीसरे संक्रामक जो लार्वा होता है वह हीमोकोल के माध्यम से
मच्छर के सूंड में चले जाते हैं, हेड एंड प्रोबेसिस। तो यहाँ हेड एंड प्रोबेसिस में चले जाते हैं फ्रेंड्स। किसके द्वारा जाते हैं? तो ये होता है हीमोकोल के माध्यम से। इसके बाद फ्रेंड्स जब फिर से मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो उस समय फिर से यही प्रोसेस आ जाता है। तो इस तरीके से इसका जीवन चक्र ह्यूमन और मच्छर दोनों में मिला के जैसे मलेरिया का चलता है, सेम उसी तरीके से फाइलेरिया का भी चलता है। तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मलेरिया के बारे में ही बताया हूँ, ये फाइलेरिया के बारे में है। इसमें कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।